सबको तू नहीं जानता, मैं जानता। आइए जरा माया की चर्चा चली। अब माया है, एक तो माया विद्या माया है और एक हो गई अविद्या माया। अविद्या माया में उसके लक्षण तमाम बता दिए, प्रकृति, शक्ति, सत्या, मूला, तूला, योनि, अव्यक्ता, अजा, तमा, तुच्छा, अनिर्वचनीय, अविद्या, नाम उसके अविद्या। और व्यास एक विद्या और एक अविद्या, एक का काम सृजन करना और एक का काम संसार के जीवों को विमोहित करना। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सत्ताएं इससे विमोहित है। आपने कहा कि मां नहीं या जो है ही नहीं। अब देखिए जरा इसमें कौन कौन विमोहित होते हैं। विद्या माया, अविद्या माया। अविद्या माया सबको विमोहित करती है, लेकिन आइए कहा हरि सेव कही, हरि सेव कही न व्यापे अविद्या। हरि सेवक को अविद्या व्याप्त नहीं होती। प्रभु प्रेरित व्यापे प्रेरणा से विद्या व्याप्त होती है। अब देखिए माया जीव, प्रश्न हुआ जीव माने, माया माने, ब्रह्म माने, तो क्या माया इस मैं आप कहूं जानते हैं सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर बोले माया प्रेरक शिव। माया प्रेरक कौन है? शिव। जीव शिव और माया, माया इस आपको जान कहे सो जीव और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये माया महाराज बड़े बड़े लोगों को कष्ट देती है और आप कहते कि मां माने नहीं या मारे छो बोले तो तब तो बहुत हो गया। बिल्कुल एक तरह से ये माया बड़े बड़े लोगों को विमोहित करती है। इससे ये बड़े बड़े लोग कौन हैं? तो क्या शिव शिव चतुरानन जाहि विरागी। शिव चतुरानन ब्रह्मा शंकर जाहि विराजी। तो अमर जीव कही लेखे माही। फिर संसारी जीवों की तो बातें छोड़ दीजिए, शिव चतुरानन जाहि विराजी। बड़े बड़े इससे डरते हैं, लेकिन इससे बचाव का रास्ता क्या है? माया से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कोई संसाधन, कोई इसका समाधान बोले है। सोता श्री रघुवीर के और समझे मिथ्या सोती, छूटन राम कृपा बिना उसकी कृपा से छुटकारा मिलने वाला। बड़े बड़े लोगों को ये परेशान करती है। छूटन राम कृपा ये माया है, ये भी नारी है, लेकिन उस दरबार की दो नारियां, माया भक्ति सुनो तुम्हें तो नारी वर्ग जाने सब, लेकिन पुनि रघुवीर भगत प्यारी और माया भग नर्तकी भक्ति हिसान कूल रघुराया और ताते नहीं कर पतयती करी न सके कछु निधि प्रभुताई और तेहि बिलोक माया सज
भक्ति को देख करके माया संकुचित हो जाती है। ठीक कहा है आपने कि गरुड़ जी संशयात्मा विनश्यति, संशय आपने उदाहरण भी दिया कि पत्नी के बीच में संशय हो जाए, मित्र के बीच में संशय हो जाए, गुरु शिष्य के बीच में संशय हो जाए, सब खेल बिगड़ जाएगा। अब ये संशय जहां आया, कहां माया ने आक्रमण कर दिया, उस तलाश में रहती है माया। संशय संशय ये संशय की तलाश में रहती है, अवसर की तलाश में रहती है? संशय वाला विनिष्ट हो जाता है। कायम लोगों को स्थिर करो, यहाँ लोग और वहां लोग दोनों बिगड़ जाता है। कैसे जीव को शांति मिलेगी? कहा विहाय कामान्या सर्वान पांशरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। गरुड़ जी वाला उदाहरण आपने बहुत सुंदर दिया। इस सर्प ने डस लिया उसको। अब गरुड़ तो सर्प को डसता है, और ये संशय वाला जो सांप है समझो इसको डसता है, ये गरुड़ों के डस देता है। ये गरुड़े जी कह रहे थे कि संशय सर्प कैसे हो, संशय सर्प ने मुझको क्यों क्यों भ्रम हो गया था। एक अवसर आया और नारद बाबा ने गरुड़ जी को भेजा। नागपाश में परमात्मा बधे हैं। अच्छा है, आज का सत्संग दूसरे ढंग का है और यात्रा भी दूसरे ढंग की है। अब देखिए जरा कहां से चला जाए। नागपाश में परमात्मा संसार के बंधन छुड़ाने वाला बंधन काटने वाला नागपाश में बना। किसमें बना? नागपाश। नारद जी ने देखा, गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने अपना वो जितने सर्प नाग थे सबको उस बंधन से मुक्ति दिला दी, काट दिए, सर्प उठा दिया। अब जैसे काटा बस धर लिया। अरे संसार के बंधन काटने वाले के बंधन मैं काट रहा हूं। संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला ये, और जब वो बंध गया स्वयं, उसके बंधन किसने काटे? मैंने काटे। इसलिए उस स्थल पर भगवान शंकर ने कह दिया था कि हम अम्बा से कि कभी इसने अहंकार किया होगा, कभी अभिमान इसने किया होगा, स्वभोवन चाहता निधान, उस अभिमान को परमात्मा नष्ट करना चाहते हैं। क्यों? गरुड़ जो है भगवान के भक्त हैं और सेवक भी हैं, ज्ञानी भी और भक्त हैं, और ज्ञानी और भक्त दोनों होने के बाद अगर ये अहंकार आ गया तो परमात्मा अपने भक्त का, अपने सेवक का अभिमान कभी नहीं रखते। जब अभिमान न राखी, अपने भक्त का अभिमान वो नहीं रखते। अब ये गिरा चले कहा गए? ब्रह्मा के पास बैठ के कहा गए? पहले तो गए ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास इस तुम्हारे रोग की औषधि नहीं है। अब वैद्य के पास तो गए, सोचा ब्रह्मा जी से बढ़िया वाला कौन होगा, तो वैद्य के पास गए। तो उस वैद्य ने कहा कि नहीं, हमारे बस का नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे चिकित्सक विभाग में इसका सही इंतजाम नहीं है। तो क्या कहा? बोले
शंकर है पहिचाऊ। ऐ बैर के कहाँ जाओ? बोले शंकर के पास जाओ। पीछे वह जिनका किसी दूसरे के हाथ में जाना। कहाँ जाओ? बोले वहां वही है बढ़िया वाला। अब चले, आपने ठीक कहा था कि पौड़िया शंकर बाबा के पास रास्ता में चले जा रहे थे। अब बताइए, शंकर बाबा ने कहा कि बीच में मिले हो, मिलो गरुड़ मार्ग में मोही, कौन भात समझाऊं। सारी व्यवस्था तो हमारे औषधालय में वहां, और रास्ता में मिले हो तुम्हारा का उपचार कैसे व्यवस्था करें इस रोग की। लेकिन इसमें भी एक दर्शन छिपा हुआ। गरुड़ जी है पक्षियों के राजा, सबसे बड़े पक्षीराज कौन है? गरुड़। और पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी निम्न प्रजाति कौन है? काग। गरुड़ को अहंकार हो गया। परमात्मा जब भी किसी बड़े का अहंकार चूर्ण करते हैं तो छोटे से करते हैं, किसी बड़े से वही खोना चाहते थे, वही समाप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाओ? बोले कागभूषुंड के पास जाओ। कहाँ जाओ? कागभूषुंड के पास जाओ। तुम गरुड़ हो, गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, तुम कहाँ जाओ? वहां जाओ। तुम्हें अहंकार है, ये ज्ञान तुम्हारा भ्रमित हो गया है, तुम्हें संशय हो गया है, अहंकार हो गया है। तुम वहां जाओ, दूसरी जगह न जाओ। वहां जाओगे तो तुम्हें सारा समाधान। और जैसे गरुड़ जी उस स्थान पर पहुंचे तो वहां तो 1 योजन तक माया का प्रवेश है नहीं। क्यों? वहां तो भगवान का गुणानुवाद करते हैं। नाग पक्षी सबसे निम्न प्रजाति का है, लेकिन परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति किस ऊंचाई पर पहुंचा देती है। ध्यान करना, नाग कठोर वचन बोलता है, लेकिन परमात्मा का भक्त होने के कारण राम भक्ति का प्रभाव यह है कि मधुर वचन बोले हो तब मधुर बोलते, मीठा बोलते। संसार का उपेक्षित है, संसार के लोग बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से काग को देखते हैं, लेकिन राम भक्ति के कारण वो काग पूछा गया। एक बार प्रश्न किया गया, क्षितिजर पावक गगन शरीरा और पंच रचित अध्यधम, अधम नहीं अध्यधम। तो व्यास जी के शरीर अधम ही बना रहेगा, ये पावन नहीं हो सकता। बोले हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो का सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो छल छाड़ भजे रखेगा। ये जो अधम है ये भी पावन हो सकता है, ये भी पवित्र हो सकता है जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। तो रघुवीर का भजन करने के कारण गरुड़, देखिए कागभूषुंड जी वो पक्षियों के राजा, पक्षियों में श्रेष्ठ जो गरुड़ हैं वो श्रोता के रूप में होते हैं, और राम भक्ति के कारण वो कागभूषुंड वक्ता के रूप में होता है, वक्ता के रूप में। यही राम जी की कथा का औषधि की बात जहाँ तक आपने कही कि बहुत रोग है तो बड़ा विस्तार हो गया है। चलिए मैं अंधारी पढ़ करके बात रोक रहा हूँ। सारे रोगों की औषधि है कहाँ? रोगी तो सारा संसार है, यही भी सकल जीव जग रोगी। शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी, जाने की छीने कछ पापी, नाश न पावे जन प्रतापी, विषय पथ पाए अंकुरे। इनके हृदय मुनि हृदय का नर बापुरे। सामान्य मनुष्य की बात को छोड़ दीजिए, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? व्यास जी कैसे छुटकारा मिलेगा? राम कृपा, राम कृपा
वचन विश्वासा और संयम यहाँ न विषय के आशा बोले रघुपति भगती सजीवने पूरी। गड़बड़ नहीं, स्वर सीधा सीधा। रघुपति भगती सजीवने पूरी अनुपान श्रद्धा यही बिन भले सुरोगन साही और नाही तचतन कोटि नहीं। इस तरह से इन सारे संसार के रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, अन्य कोई दूसरा संसाधन इसमें। राजकुमार लक्ष्मण, माया के दो स्वरूप तुमने भी बताए, विद्या और अविद्या। जो अविद्या है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भव रूपा, और एक है विद्या। जो अविद्या है वो 5 प्रकार की है। अविद्या 5 प्रकार की है, और ये अविद्या अस्मिता, अस्मिता अविद्या स्वयं में एक विकार है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 प्रकार हो गए। तो अस्मिता माने अहंकार। अहंकार भी बहुत बड़ा विकार है। मैं हूं, ये अहंकार अस्मिता। राग, राग माने मोह, पुत्र से, पत्नी से, घर से, धन से, संसार से मोह, ये बहुत बड़ा ये अविद्या है। द्वेष, शत्रुता, ईर्ष्या, जलन, अपने से बड़े को देख करके ईर्ष्या पैदा हो जाना, परशु को देख जरे सो क्षय। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, भय चारों ओर भय ही भय, अनेक सुरक्षा कर्मी साथ में और फिर भी भय, फिर भी भय, ये अभिनिवेश, ये विकार है मक्खनलाल। ये कैसे दूर होंगे? रामचरितमानस की शतपंच चौपाई वो हृदय में धारण करो। सतपंच, हाँ, शतपंच चौपाई है। शतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या आ गए वही, दारुण अविद्या जनित पंच विकार श्री रघुपति हरे। बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना। शतपंच चौपाई, अब शतपंच के अनेक अर्थ हैं। शतपंच 105, शतपंच 7-5, कोई जो अच्छी लगे मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली। तुम तो 9 दिन राम कथा कराते हो, है 9 दिन राम कथा होती है, वहां तो इतनी सुविधा है कि शतपंच चौपाई ही हृदय में धारण करो। शतपंच चौपाई ही धारण कर लो, मनोहर जो लगे और उनका आचरण कर लो। जान जे नर उर धरे, हृदय में धारण करके उनका आचरण करो तो सब विद्या नष्ट हो जाएगा। दारुण विद्या जनित विकार श्री रघुपति हरे। वैसे माया का शाब्दिक अर्थ मैंने किया, मां माने नहीं, संस्कृत का शब्द है मां माने नहीं, या माने जो है नहीं, और इसकी पुष्टि मानस में भी की। ये तो सत्वाद बरखई व भाग, मरखा की तरह लगती है। ये तो सत्वाद बरखई व भाग की शकल मृत्यु यथा है ब्रह्मा। भागवत के मंगलाचरण में जन्माद्यस्य को अनुवादी तत्पश्चात शुद्ध स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत तो सूर्या तेजो बारी मदा में था विनिमयो यत्र सर्गो ब्रखा धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। तीसरे इसमें आया, कहा धामना वो तेजो बारी मथा, जैसे मरुस्थल में जल का भ्रम, ये माया। लेकिन ये माया कोई साधारण है नहीं, यद्यपि है नहीं। मानस में कहा जासु सत्यता ते जड़ माया
भास सत्यैव मोह सहाया। ये माया जड़ है, ये परमात्मा की सत्यता से ये भी सत्य ही प्रतीत होती है। गीता में कहा दैवी गुणमयी हेषाया, हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरंगते। ये हमारी माया दैवी है, गुणमयी है, बड़ी दुरंत है, ये सहज में छूटती नहीं। इस माया के फेर में कौन कौन आ गए? बोले नारद भव विरंची शनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहनयंध कीन के ही को जग कामन जावन जेहि ज्ञानी। वो भी लपेटे में आए। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार कै लोभ विडम्बना कीन ये संसार है। बड़े बड़े योगियों को इस माया ने नचाया है। श्रीमद बक्रन कीन की प्रभुता बधिर न काही। आगे हमारा विषय नहीं हो। हाँ, तो ये विषम माया है। व्यापी रहे ब्रह्मांड बहु माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट कपट दंभ पाखंड। ये सब सेनानी है माया के, है कामादि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पाखंड, ये इसके सेनापति माया के। और ये संसार में फैले हुए हैं और संसार में सब को विकल कर रहे हैं। और ये जो माया है सबको व्याकुल किए है। लेकिन कैसे माया दूर होगी? क्या ज्ञान से? वेद ने कहा हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। कहा ज्ञानादेव ही कैवल्यम, वेद ने कहा ज्ञान से ही परम मिलेगा। गीता में कहा नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। बोले फिर ज्ञान अर्जन करो। बोले अच्छी बात है, ज्ञान स्वाध्याय सत्संग गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन ज्ञान केवल ज्ञान माया से नहीं छुटा सकता। बोले वैराग्य, बोले वैराग्य भी नहीं छुटा सकता। तो मूल में भक्ति है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति का जो शरणागत हो जाए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ जाएगा वो माया से तर जाएगा। ये बढ़िया रास्ता बताया। जो परमात्मा की शरण में चला जाए तो माया छोड़ देगी। गीता में भगवान कहते हैं, कोई एक बोला हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए, चैतन्य हो जाए, तब भगवान की शरण में जाए। एक बोला हम जैसे हैं मलिन हैं, अवगुणी हैं, अघी हैं, पापी हैं, हम ऐसे ही शरण में जाएंगे। एक बोले नहा धो के गंगा नहाए, एक ने कहा हम जैसे वैसे ही डुबकी लगा लें। तो गीता में भगवान ने कहा तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ हमारी शरण। जैसे हो, गुणी हो, अवगुणी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। तुम सब लोक धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शनमुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यज्ञ नाशम, तब ही मेरी शरण में आ जाओ, मैं पापों से भी मुक्त कर दूंगा। तो ये भक्ति का मार्ग है। और भक्ति में भगवान रक्षा करते हैं। भक्त की करहु सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ बालक की रक्षा करती है, ऐसे भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। ज्ञान के मार्ग में गिरने के अवसर है। ज्ञान को पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश न लागत बारा। ज्ञान अगम प्रत्युभ अनेका, और साधन कठिन न मन कहूटे का। पुनि रघुवीर
भगति प्यारी माया खलु नर्तकी विचारी भगत ही सान कूल रघुराया तेहि ते अति डरपत यह माया। भक्त से माया डरती है जो परमात्मा की शरण में चला जाए। लेकिन परमात्मा है कौन, कैसे पहचाने? लक्ष्मण ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि वेद भगवान को जानने का साधन है, लेकिन वेद भी पूरी तरह नहीं जान पाए। वेद भगवान के मुख से निकले हैं और भगवान को जानने का साधन है। वेद माने ही है जानना, लेकिन वेद भी नहीं जान पाए। नेति नेति जी वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि और उपा। वेद ने भी कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वेद कहता नहीं न स्थूला नाणु अणु अव्यवहार में दृष्टम च। वेद ने कहा ब्रह्म कैसा है जिसकी समझ में जाओ। बोले अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षु शश्नोत कर्णः शवेद्य वेद्यं न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुखं महंतम। यजुर्वेद श्वेतोपनिषद ने कहा हाथ नहीं होंगे ब्रह्म के, हाथ नहीं है। ध्यान देना, बढ़िया बहुत अच्छी अच्छी बातें। ऐसा निचोड़ जो वर्षों का जो है बढ़िया बढ़िया अमृत निकल रहा दोनों ओर से। तो बताया कि हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण करते, पांव नहीं है लेकिन चलते हैं। अपादा जवना अचक्षु पश्यति, नेत्र नहीं है लेकिन देखते हैं। अकर्णा श्रृणोति, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं। इस वेद को मानस में कह दिया बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तन बिनु परश नयन बिनु देखा और ग्रही ज्ञान बिनु बास रसिखा। आनंद रहित तो सकल रस भोगी और बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जहि संता। निर्गुण ब्रह्म अखंड अनादि और जहि चिंत ही परमार्थवादी। अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसा प्रभु ऐसा निर्गुण निराकार गुणातीत बुद्धातीत भयातीत मन कर्म वाणी से अगम अगोचर अनुभव गम्य अपराजित केवल अनुभवानंद स्वरूप ऐसा ब्रह्म ऐसा प्रभु सेवक बस आई और भगत हेतु नाना बधु गाई। अगुण रूप अलख यज जोई भगति प्रेम बस सगुण सोई। यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी द्वितीय अध्याय 20वां मंत्र। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्योनि परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। जो अजन्मा है, जो अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर है, वो भी कई बार जन्म लेता है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। लक्ष्मण ने कहा कोई जान नहीं सकता, अच्छी बात, वेद ने भी नहीं जाना, लेकिन जानते हैं बहुत लोग जानते हैं। वैसे जानने में शिव चतुरानंद देख दे रहा है, अपर जीव के लेखे माही, लेकिन जानते हैं कौन? सो जानई जेहि देहु जना जी। जानता है कौन जिसे जना देते हैं। सो जानी जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई तुम्हारी कृपा। तुम्हें रघुनंदनो और जानत भगत ये भगत उर चंदन। भक्त जानते हैं भगवान की कृपा से, भक्त जानते हैं वो कृपा मिलेगी कैसे। कोई कहे कृपा कर दे, भगवान की इच्छा होगी तो कर देंगे। बोले ना, तुम्हें करना होगा कुछ। बोले क्या? बोले मन क्रम वचन छाड़ू चतुराई। भीतर से पूछो, ऊपर से पूछो, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। मक्खन की ओर इशारा न करो दीपू सिंह, तो पूरा सब गले पे धरे दे रहे हो। ये देखो कैसे इशारा कर रहे हैं।
तो कहा ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ, तो बोले नहीं मिलेंगे। बोले मन क्रम वचन छाणु चतुराई और भजन कृपा करी है रघुराई। भजो भजन करो तो भजन करने से कृपा कर देंगे। ऐसा ब्रह्म सगुण भी है, ऐसा ब्रह्म निर्गुण भी है, और शरणागत पर कृपा कर देते हैं। शरणागत उन्हें प्रिय है, शरणागत इतना प्रिय है कि वो शरण में कृपा सिंधु रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विशारी। तस्वीर बहुत सुंदर। चलिए राम जी की कृपा। बोलियो भैया बोलियो जरा, तब तक हम थोड़ी सोच लें। अरे जल्दी। आप हैं श्री ब्रह्म स्वरूप शुक्ला, ब्रह्म सहायक निवासी। इन्होंने बीजपुत मुद्राएं भार्गव परशुराम सिंह के चरणों में व बीजपुत मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। आप हैं श्री रामचंद्र मिश्रा। ब्रह्मंडल सारा विश्व ठहराएगा, छार छार कर दूंगा, छार छार कर दूंगा। दुष्टता को देखूंगा शिवद्रोही आज बस्ती स्थल नीचे विश्व के बुझे हो प्यास। परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा, परश का प्रहार आज खाली नहीं, और मेरा विश्वास कहता है कि परश का प्रहार आज खाली ही जाएगा। जहां चला वहां चला, याद नहीं चलेगा। कहोगे कि नहीं चल रहा है? फिर समझा रहा हूं महाराज, सभा से भाग जाओगे, मुझे तो धनुष संभालेंगे, पड़ोगे चक्कर में धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दें, मेरा कौन सखर है, नहीं वो नहीं पढ़ सकते। जगत की क्या हो गया है, अगर कोई हिल जाते हो जगत की वीर सिंहों को दिखाते हो। अरे दशरथ के नंदन खंडन भाई, जब दंड के नंदन के भान बड़े बनता है। राम के समय आज परिहो न दिखाई मोई, मिथिला में हुए समझ भयंका है। साय साय चौधा चलेगी 50 कौन, दबदबाए बाजे दामिन को डंका है। याते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, तो युद्ध करो हुए के ज्वालामुखी सेल से निकले अंगारों का पान किए, रख लेते जान हथेली पर, बैरिल से महाकाल बूंदों संपाण बरसते हो सोने से बहते नदी लाल। धन पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना, और हमसे टकराना सहज नहीं लोहे के चले। समझो मत हमको चिंगारी, हाथों में तख्त कशान लिए, कर्मवीर हूं कर्म धरा पर आया मरम बिहार लिए। तुम नहीं जानते लखनलाल, था बरबर अर्जुन, क्या किया? दिखलाता था, बदमाता था, अरे ब्राह्मण द्रोही था उछलखल, ऋषिमंडल पीड़ा पाता था। तब उसकी सांस बजाओ पर क्या हुआ? ये चमचम चटका मेरा बुखार, बंद रजनी रोंद रोंद निक्षत करी, ये रोंद रोंद निक्षत करी 21 बार बन गए सलभ है वंशी। जब उर्भर की प्रतिशोध ज्वाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, रे लखन क्रांति की सुन पुकार, हम नहीं करते इस भूतकाल। ये धरनी डोलेगी चतुर्दिशा, पल में होगी कंपायमान, विप्लवकारी आंधी उछाल, तर्गन गाएंगे प्रलय गान। है नियम सनातन परिवर्तन, चोला बदलेगा वर्तमान, फैलेगा जग में हाहाकार। रे लखन क्रांति की सुन। बड़ी आप प्रशंसा कर रहे हो महाराज, इतनी सारी बातें सुना रहे हो। वो ब्राह्मण द्रोही था, ब्राह्मण द्रोही थोड़ा है, वो ब्राह्मण द्रोही था, ब्राह्मण द्रोही है क्या? अब आप जो सुरक्षित हो वो इसी कारण से बचे हो। महाराज सुनो, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कहना है, आपको नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये तो गहना रजपूतों का,
में शांति चाहिए। थोड़ा बढ़ाओ बेटा इसको, मास्टर पढ़ाओ, तुम नहीं बढ़ाओ। ब्राह्मण में शांति चाहिए और तुम क्रांति करो, है क्रांति से शांति। ब्राह्मण आप हैं श्री राधा रमन मिश्रा, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं। आप हैं श्री जगदीश नारायण तिवारी बरहट, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं राजकिशोर नयापुरवा, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। आप हैं श्री हरिश्चंद्र तिवारी परशुराम अभिनेता। लक्ष्मण उसी विप्रवंश में मैंने जन्म लिया है। भोले भाले राजकुंवर पद संभल संभल कर धरना, निपट निरंकुश अविचारी बनो, व्यर्थ न झगड़ा करना। तू बालक नादान और मैं वीर बाल ब्रह्मचारी, आज गुरु के रहते लक्ष्मण तुमने सिगरी बात बिगाड़ी। मैं बालक पर करूं वार, ये शास्त्र आज्ञा देता, नहीं तो छोटे छोने छाने छाड़ कर देता। मैं बालक पर करूंगा। महाराज सुनो, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन। से ही सीखा है और हमारे ऊपर ये औजार चला रहे हो, कलाई दिखा रहे हो। बालक तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, कैसा है तो अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। चलिए कोई अतिरेक नहीं, स्वभाव नहीं जानता रे, सब समय स्वभाव न मोड़ा। मेरा स्वभाव नहीं जानते, कैसा है स्वभाव। बालक बधू नहीं तू ही, केवल मुनि जड़ जाल ही मोही। मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मारा हूँ, अरे जड़ तूने मुझे केवल मुनि मान लिया। मैं कैसा हूँ? विश्व विदित क्षत्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठिता जरा मरण व्याधिनाशा ब्रह्मचर्य पालन। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ, पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही। इसका प्रसारण जरूर करना, क्योंकि अद्भुत वाला संवाद है। ये विशेष सूचना है। आज तो मिश्रा विशेष यूट्यूब चैनल पर कल दोपहर में ये लीला प्रसारित की जाएगी। ये आज तो मिश्रा विशेष इनके द्वारा यूट्यूब चैनल पर कल दोपहर में